हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कंप्लीट कर रहे हैं एज पर सिलेबस एनईपी। राइट, सो लास्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, अब हम उन पे नज़र डालेंगे एंड फाइनली आगे जाके आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। राइट, सो अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन करना है किया है अभी तक, सो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to start with the sources of fund। इससे पहले हमने रेजिंग ऑफ फंड की मीनिंग, नीड और टाइप्स ऑफ सोर्स पढ़े फंड के। आज हम फंड के सोर्स डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से आप पैसा जो है वो ला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजी टॉपिक है, आपको हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। पहला है पर्सनल सेविंग। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर अपनी खुद की जो भी उसमें सेविंग करी है अब तक, उसको यूज करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, सो पर्सनल सेविंग करेंगे। एंटरप्रेन्योर जो है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं खुद के मनी से। ये शो करता है कि आपकी पर्सनल कमिटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द वेंचर, आपने अपने खुद का पैसा लगाया, इसका मतलब आप बिजनेस से कमिटेड हो। तभी आप अपना खुद का पैसा जो है वो रिस्क पे लगा रहे हो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। सो पर्सनल सेविंग एक बहुत ही कॉमन सोर्स है कैपिटल का। नेक्स्ट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से भी पैसा अरेंज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ही फॉर्मल, लेस फॉर्मल सोर्स है। ठीक है, लोन वगैरह ले रहे हैं तो फॉर्मेलिटीज, कोलेटरल वगैरह सब देना पड़ता है। पर फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप बेसिकली पैसा ले सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। सो ये भी एक सोर्स होगा। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली वेल्दी इंडिविजुअल होते हैं। मीन्स ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। सो उनको अगर आप अप्रोच करते हो कि हमारे बिजनेस में पैसा लगाएं, सो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली चाहते क्या है इन रिटर्न, कि आप उनको अपने बिजनेस में कुछ शेयर या इक्विटी दे दो। ठीक है, और वो आपके इनिशियल फेज में पैसा लगाने को तैयार हो सकते हैं और मेंटरशिप भी दे सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ। तो एंजल इन्वेस्टर भी एक ऑप्शन हो सकता है एंटरप्रेन्योर के पास फंड अरेंज करने का। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं जो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना प्रेफर करती है जिनका उनको लगता है कि पोटेंशियल बहुत हाई है। तो इक्विटी के एक्सचेंज में ये वहां पे पैसा इन्वेस्ट करती है। बीसी फंडिंग इज टिपिकली सॉट बाय बिजनेस डाटा बियॉन्ड द स्टार्टअप फेज। मीन ये वेंचर कैपिटल फर्म उन बिजनेस में पैसा लगाती है, उन स्टार्टअप में पैसा लगाती है जो अपनी स्टार्टअप फेज से आगे बढ़ चुके हैं। मतलब उनको लग रहा है कि अब ये इनका चलेगा बिजनेस और ये मार्केट में अच्छा खासा कर सकते हैं। सो उनको लगता है कि हम इस पे पैसा लगाएंगे और उनको वो पैसा दे देते हैं। तो वेंचर कैपिटल फर्म भी एक हो सकता है सोर्स। बैंक लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं क्रेडिट वर्दिनेस, अपने बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस, गुडविल या कोलेटरल के बिहाफ पे। और बैंक लोन जो है वो भी आपको पैसा फंड देते हैं। तो एक टाइप ऑफ फंड हो सकता है, एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है बिजनेस के लिए कि वो बैंक से लोन ले ले और अपनी जो वर्किंग कैपिटल है या इक्विपमेंट खरीदना, मशीनरी खरीदनी है या सैलरी वगैरह देनी है उसको पूरा कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल से अरेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो उस प्लेटफॉर्म में होते हैं। आप उनसे छोटा छोटा अमाउंट जो है वो सबसे कलेक्टिवली कलेक्ट कर सकते हो। एक फिर बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा भी अमाउंट लोगे तभी आप अच्छा खासा फंड अरेंज कर सकते हो। तो ऑनलाइन कैंपेन आपको रन करना होता है इस प्लेटफॉर्म में एंड आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट के लिए फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है अगर आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो। सो आप हेल्प ले सकते हो उस प्लेटफॉर्म की फंड को अरेंज करने के लिए। गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट भी बहुत सारे फंड प्रोवाइड करती है, ग्रांड लोन सब्सिडीज देती है और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए या स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से भी आपका एक सोर्स हो सकता है फंडिंग का। उन इंडस्ट्रीज को भी ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करती है जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोट कर रहे हों या एक स्पेसिफिक सेक्शन से बिलोंग करते हो। तो वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं इन प्रोग्राम्स का फंड को अरेंज करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन है जो अलाउ करता है सप्लायर को कि वो हेल्प करे बिजनेस को। मतलब कि ट्रेड करने के लिए क्रेडिट देते हैं, जैसे सप्लायर्स है वो अलाउ करते हैं आपको कि आप उधार में उनसे गुड एंड सर्विसेज खरीद लो, उसको बेचो और उसके बाद जो भी पैसा है उनका आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद उनको वापस कर दो। ठीक है, उनको पे कर दो। तो इमीडिएट पेमेंट की जरूरत नहीं होगी, तो आप पे बर्डन नहीं आएगा। आप उधार पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और पैसा अरेंज करके प्रॉफिट बना के अपना जो भी उनका पेमेंट है वो कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ फंड जो हमने डिस्कस किया। आई होप अंडरस्टैंड कर पाया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।